Good morning, students and parents. Hope you all are doing well. Today, our topic is insects. It is in your book 4, page number 62 and 63. Okay, students. Now, in next slide, here we can see the image of caterpillar. Okay, यहाँ पे आप एक कैटरपिलर देख सकते हो जो रंग बिरंगी है, जिसमें ब्लैक और येलो कलर है। ऐसे जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। उसमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, ग्रीन होती है, येलो होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? कैटरपिलर। CATERPILLAR, कैटरपिलर। ओके, इट्स अ इंसेक्ट्स। ओके, ये क्या है? छोटा सा एक इंसेक्ट्स है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज द इमेज ऑफ बटरफ्लाई। यहाँ पे आप बटरफ्लाई देख सकते हो। बटरफ्लाई तरह तरह के रंग के होते हैं। ओके, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन। ओके, बटरफ्लाई के कलर्स ब्यूटीफुल होते हैं और उसको देखने में हमें बहुत मजा आता है। ओके, दिस इज कम्स अंडर इंसेक्ट्स। ओके, वो किसके अंदर आता है? इंसेक्ट्स के अंदर आता है। ओके, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड here there is an image of honey bee. Okay, यहाँ पे आप honey bee देख सकते हो। honey bee is gives us honey. honey bee क्या करते हैं? फ्लावर्स में से जो रस होता है, फ्लावर्स का जो जूस होता है वो लेते हैं और उसके जो हनी बी का जो हाइव होता है, मतलब उनका जो छत्ता होता है, उसके अंदर उसको उस स्टर को वो अपने बॉडी में लेके वो एक जूस बना के वो हनी बी के अंदर भरते हैं और हनी बी वैसे हनी बनाती है। ओके, ये हम शहद जिसे कहते हैं वो और हम खाते हैं। ओके, इट्स अ वेरी यूजफुल इंसेक्ट्स। ओके, हनी बी बहुत ही यूजफुल इंसेक्ट्स है हमारे लिए और हनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। हमें हनी खाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, आप जैम खाओ उससे बेटर है आपको हनी खाना चाहिए। ओके, हनी और रोटी खा सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर देयर इज अ इमेज ऑफ हनी बी। ओके, HONEYBEE। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ लेडी बग। ओके, ये जो बग है उसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। ओके, इट कैन फ्लाई। ओके, ये फ्लाई कर सकता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लेडी बग। LADYBUG, बग। ओके, लेडी बग। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ हाउस फ्लाई। HOUSEFLY, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी मक्खी जो हमारे घरों में कई बार आती जाती रहती है। ओके, तो यह एक इंसेक्ट है। इट कैन फ्लाई। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ मॉस्किटो। ओके, मॉस्किटोज जो हमने कई बार हमारे घरों में आते हैं, विच इज वेरी डेंजरियस। ओके, वो हमें काटते हैं तो हमें काफी डिजीज होते हैं, फीवर होता है। ओके, इट्स अ वन ऑफ द इंसेक्ट एंड इट कैन फ्लाई। ओके, वो फ्लाई कर सकता है। ओके, MOSQUITO, मॉस्किटो। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ एंट। यहाँ पे आप दो तरीके की एंट देख सकते हो। एक पूरी ब्लैक है और दूसरी बीच में से थोड़ी सी रेड है। ओके, कुछ एंट ऐसी होती है जो हमें काटती नहीं है, मगर एंट से हम दूर ही रहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो रेड वाली एंट होती है ना, वो जब काटती है ना तो बहुत जोरों से दर्द होता है। ओके, इट्स अ स्मॉल इंसेक्ट्स। ओके, इट कैन नॉट फ्लाई। और ये वाली जो एंट है वो फ्लाई नहीं कर सकती है। ओके, ब्लैक कलर की भी एंट काटती है मगर वो हमें उससे दूर ही रहना है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज द इमेज ऑफ कॉकरोच। ओके, यह कॉकरोच है। ओके, ये जो कॉकरोच है ये हमारे ड्रेनेज में, बाथरूम्स में दिखाई देते हैं। ओके, तो इट कैन फ्लाई ऑल्सो। वो थोड़ा बहुत फ्लाई कर सकते हैं। ओके, CRO
COCKROACH, cockroach. COCKROACH, cockroach. Okay. Now in next slide, here we can see the importance of cockroach, importance of insects. Some importance things है जो insects में होती है. Most insects have 3 parts of their body. Okay. जो सभी insects है उसमें उनके बॉडी में क्या होते हैं? 3 parts होते हैं. They have 6 legs. नॉर्मल जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें 6 legs होते हैं. 6 leg वाले को क्या बोलेंगे? इंसेक्ट्स बोलेंगे. ओके. सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई while some insects just crawl. What that mean कि जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं और उड़ पाते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ जमीन के ऊपर रेंगते हैं. ओके. घुटनों के वो अपने लेग्स के सहारे सिर्फ चलते ही है, वो उड़ते नहीं हैं. ओके स्टूडेंट्स. Now in next slide, spider is not an insect. It is an arachnid. Okay, it's a spider जो है वो एक इंसेक्ट नहीं है मगर एक तरीके का इंसेक्ट्स की टाइप्स में आता है. ओके. इट्स बॉडी इज मेड अप टू 2 parts only and it has 8 legs. जो स्पाइडर है उसके बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका बॉडी और उसके सिर्फ 8 legs. This is the quality of a spider. Okay, here you can see a image of spider. Okay, SPIDER, spider. Okay, spider जो है अपने बॉडी में से एक जूस निकाल के एक वेब बनाता है. ओके. वो उसका घर होता है, वो ऐसी जाल गूंथता है, उसके अंदर वो रहता है. ओके. और उसी जाल के अंदर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स उड़ के आ जाते हैं, तब वो उसका शिकार करता है. वो जो वेब इसीलिए बनाता है जिससे उसको शिकार मिले और वो उसे खा सके. ओके स्टूडेंट्स. तो दिस इज द कॉल्ड स्पाइडर. ओके. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड we can see some more insects. Okay, here there is the image of firefly. Okay, FIREFLY, firefly. It's a one kind of insects जिसको हम हिंदी में जुगनू कहते हैं, और ये हमें मॉनसून के सीजन में दिखाई देता है ज्यादातर, और उसके बॉडी में से जैसे लाइट होती है. ओके. ऐसा इंसेक्ट्स कभी कभार आपने भी देखा होगा. ओके. तो इसे क्या कहते हैं? फायरफ्लाई. ओके. इंग्लिश में इसको फायरफ्लाई कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जुगनू. ओके. जिसके बॉडी में से पीछे की साइड से लाइट होती है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज द इमेज ऑफ ड्रैगन फ्लाई. ओके. यह जो इंसेक्ट्स है, यह जहाँ पे ग्रास होती है ग्रीन, वहां पे ये इंसेक्ट्स ज्यादातर देखे जाते हैं. ओके. इसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई. DRAGONFLY, ड्रैगन फ्लाई. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, here there is an image of grasshopper. Okay, it's a green in color. Okay, वो कैसा होता है? ज्यादातर ग्रीन कलर का था. कई बार ब्राउन शेड भी होते हैं, मगर ज्यादातर ग्रास हॉपर का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. ओके. GRASSHOPPER, ग्रास हॉपर. ओके. यह ग्रास के अंदर रहते हैं, ग्रास के अंदर छुपे हुए होते हैं. कई बार हमें जल्दी से दिखाई भी नहीं देते, मगर इसे ग्रास हॉपर कहते हैं. ओके. इट्स अ स्मॉल इंसेक्ट्स. ओके. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, here there is an image of bed bug. Okay, यह जो इंसेक्ट है वो हमारे बेड के अंदर होते रहते हैं. ओके. तो इसको क्या बोलते हैं? बेड बग. ओके. BED, बेड, BUG, bug. Okay. Now in next slide, here there is an image of silk worm. SILK, silk, WORM, worm. Here there is an image of silk worm. यह जो एक इंसेक्ट है, ओके, यह अपनी बॉडी में से ऐसा जूस निकालता है जिससे एक थ्रेड बनती है. उस थ्रेड को प्रोसेस करके उसमें से सिल्क बनता है. ओके. तो यह एक
सिल्क का बनाने वाला जो कीड़ा है यह वो कीड़ा है, ओके, जिसमें से सिल्क रेडी होता है। ओके, वो अपनी बॉडी में से जूस निकालता है जिससे एक थ्रेड बनता है। ओके, उस थ्रेड में से सिल्क बनता है। ओके, और सिल्क में से ड्रेस बनते हैं, साड़ी बनती है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड here there is a image of moth, M-O-T-H, moth. It can fly. It's a small insect. Okay, now in next slide here there is an activity in your book 4, page number 57. Here you have to circle the insects that can fly. Okay, यहाँ पे जो insects fly कर सकते हैं उसको आपको circle करना है। First is cockroach, वो fly कर सकता है। उसके बाद कैटरपिलर है, वो फ्लाई नहीं करता है। आफ्टर दैट देयर इज अ लेडी बग, वो फ्लाई करता है, तो यू हैव टू सर्कल इट। आफ्टर दैट देयर विल बी अ ग्रास हॉप, ड्रैगन फ्लाई, यू हैव टू सर्कल इट, वो फ्लाई करता है। स्पाइडर कैन नॉट फ्लाई, एंट कैन नॉट फ्लाई। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ हनी बी विच कैन फ्लाई। ओके, तो यू हैव टू सर्कल इट। उसके बाद एक है मॉथ, that can fly. Okay, उसके छोटे से विंग से वो फ्लाई कर सकता है। Okay, after that there is a small insects which also cannot fly. Okay, so here the activity which you can do. Okay, now in next slide here there is a page number 59 in your book 4. Here there is a honeybee. Follow the steps that given below and draw a honeybee. You have to follow the steps. And after that you can draw a honey bee. Okay students, आपको ऐसे honey bee draw करनी है। Now in next slide here there is a image how the caterpillar, how the butterfly कैसे बनता है। Okay, how a caterpillar becomes a butterfly. Caterpillar यानी कि छोटे से कैटरपिलर यानी में से बटरफ्लाई कैसे बनता है, वो एक हम स्टेजेस उसके पूरे देखेंगे। Now in next slide here there is a eggs. यहाँ पे हमने आपको बटरफ्लाई के छोटे छोटे एग्स दिखाए हैं। ओके, जो एक लीफ के ऊपर है। ओके, बटरफ्लाई पहले ऐसे एग्स रखते हैं लीफ के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज द इमेज ऑफ कैटरपिलर। ओके, हमने जैसे पहले कैटरपिलर देखा वैसे ही कैटरपिलर होता है। ओके, वो स्लोली बड़ा होता है। ओके, आफ्टर दैट वो अपनी स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है। ओके, इसको ये जब ऐसा करता है तब वो बड़ा हो जाता है कैटरपिलर। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ इमेज ऑफ प्यूपा। जब कैटरपिलर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो अपनी बॉडी के आजू बाजू एक पतला सा लेयर क्रिएट करता है। ओके, रोल होके ऐसे एक, आप यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख सकते हो वो पूरा ग्रीन शेड का हो गया है और उसके अंदर वो कैटरपिलर पूरा छुप गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे वो छुप जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड प्यूपा। और उसके अंदर जब वो छुपता है उसके अंदर उसके धीरे धीरे प्रोसेस होके उसके विंग्स रेडी होते हैं। नाउ वी विल सी हाउ इट विल लुक्स। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हियर देयर इज अ प्यूपा, जिसको जब उसके विंग्स रेडी हो जाते हैं अंदर, तब वो धीरे धीरे उस विंग में से विंग्स रेडी होने के बाद वो कैटरपिलर अंदर से रेडी हो जाता है, तब बटरफ्लाई बन जाता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उस प्यूपा में से बाहर आता है। इन सेकेंड इमेज यू कैन सी कि आधा बटरफ्लाई बाहर आ रहा है और आधा वो प्यूपा में छुपा हुआ है। ओके, तो वो जब प्यूपा में से बाहर आता है तब वो एकदम पतला सा एक जैसे प्लास्टिक नहीं होता है वैसा वो प्यूपा छूट जाता है और बटरफ्लाई कलरफुल होके अंदर से बाहर आता है। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी दैट बटरफ्लाई इज रेडी। ओके, उसके बाद बटरफ्लाई एकदम रेडी हो जाता है एंड इट कैन फ्लाई। ओके, हियर यू कैन सी द बटरफ्लाई, येलो कलर और ब्लैक कलर का बटरफ्लाई है। सो बटरफ्लाई विल बी इन डिफरेंट कलर्स और दिस इज द stages of butterfly. First is egg, second is caterpillar, then pupa and then butterfly. Okay students, so ऐसे butterfly पूरा ready होता है. Okay students,
So these are the stages of butterfly. Okay, now we have seen lots of insects in this. Okay, now thank you students and parents. Stay safe at home.